खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। सीतापुर के मिश्रिक में तंत्र मंत्र और पड़े हुए पानी से लोगों की समस्याएं दूर करने का दावा करने वाले एक कथित तांत्रिक की करतूतों का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आरोप है कि तांत्रिक ने अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए महिलाओं के जरिए दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराने की साजिश रची, लाखों रुपए की उगाही का प्रयास किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दे डाली। इस पर ज्यादा जानकारी के सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया मिश्रिक संवाददाता आलोक वर्मा। तो आलोक जी बताइए, क्या जानकारी सामने आ रही है? ये आपको बता दें कि मुकदमे की साजिश और धन के आरोप में कथित तांत्रिक गिरफ्तार हुआ है। मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मिश्रिक में तंत्र मंत्र के जरिए लोगों की समस्याएं दूर करने का दावा करने वाले एक कथित तांत्रिक को पुलिस ने गंभीर आरोपों के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने की साजिश रचने, धन उगाही का प्रयास करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप हैं। पुलिस के अनुसार ग्राम पंचायत 8 निवासी मेराज हुसैन कई वर्षों से तंत्र मंत्र और पढ़ा हुआ पानी देकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने का दावा करता था। उसके पास आसपास के दूर जनपदों के अलावा दूर दराज क्षेत्रों से भी लोग पहुंचते थे। जांच के दौरान पुलिस को इस गतिविधि में कुछ अन्य लोगों की संलिप्तता के संकेत भी मिले हैं। ग्राम जमुनापुर निवासी कुंती पत्नी विनोद तथा हरदोई जनपद के आजाद नगर तिरवा निवासी नजमा पत्नी इरफान के नाम भी जांच में सामने आए हैं। आरोप है कि मेराज हुसैन ने अपने पड़ोसी निशान मिर्जा पर दबाव बनाने और कथित रूप से 10 लाख रुपए की मांग को लेकर इन महिलाओं के माध्यम से दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराने की साजिश रची थी। विरोध करने पर आरोपी द्वारा निशात मिर्जा को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मेराज हुसैन को उसके आवास ग्राम 8 से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है तथा प्रकरण से जुड़े अन्य व्यक्तियों और संभावित सहयोगियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि यह क्षेत्र में मेराज खान लंबे समय से कथित रूप से इस प्रकार की गतिविधियां संचालित कर रहा था, तो क्या स्थानीय जो खुफिया तंत्र था उसको जानकारी पहले क्यों नहीं मिली? बहरहाल आपको बता दें कि पुलिस जांच में जुटी हुई है। आलोक जी, एक जानकारी जानना चाहेंगे, जो 8 निवासी आरोपी मेराज के ऊपर जो मुकदमा लिखा गया है, जो है तंत्र मंत्र करता था, तो क्या उनके परिवार में कौन कौन लोग रहते थे? इनकी कोई जानकारी सामने आ रही है? जी, आपको बता दें कि ये जो मेराज हुसैन है ये अकेला वहां पे रहकर तंत्र मंत्र की क्रियाएं करता था और दूर जनपदों में लोगों को यहाँ पे बुलाता था और उनको पढ़ा हुआ पानी देकर उनकी समस्याएं दूर करने का प्रयास करता था। और जो जानकारी बीच में निकल के आई कि ये इस तरह से जब निशात मिर्जा पर एक झूठा मुकदमा दर्ज किया गया तो उसमें निशात मिर्जा जो थे इसमें जांच में जुट गए कि आखिर ये कहाँ का रहने वाला है, कैसे क्या ये कर रहा है। तो ये चीजें निकल के आई और पुलिस ने भी जब देखा कि ये जो जमुनापुर निवासी कुंती पत्नी विनोद, जब ये कोतवाली नहीं पहुंची, प्रार्थना पत्र तो दिया लेकिन ये बुलाने पर जब वहां पर कोतवाली नहीं पहुंची तो ये झूठा मुकदमा साबित हुआ और इसी आधार पर पुलिस जांच में जुट गई, जिसमें
उसने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आलोक जी, एक और जानकारी जानना चाहेंगे। आरोपी कब से, कितने साल से ये तंत्र मंत्र का जाल फैलाए हुआ था, क्या इसकी जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, ये जानकारी जैसे कि गांव से मिली है कि ये कम से कम 5-6 सालों से ये यहाँ पे बाजार अपना फैलाए हुआ था, और जो है इस तरह से महिलाएं भी उसके चंगुल में थीं, और इस तरह से देखा जाए तो कई जनपदों के लोग वहां पर आकर इसे दवा जो पढ़ा हुआ पानी ले जाते थे और संपर्क में लोग थे। तो उसी में पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है कि और लोग कितने लोग हैं इसके संपर्क में हैं। तो जी जी बिल्कुल, तो पुलिस की कार्रवाई के बाद आरोपी कथित तांत्रिक सलाखों के पीछे पहुंच गया है, लेकिन इस पूरे मामले ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। वर्षों से तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों के बीच प्रभाव रखने वाले इस व्यक्ति की गतिविधियों की भनक आखिर स्थानीय तंत्र को पहले क्यों नहीं लग पाई? पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है और साजिश में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। यदि ये जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो ये सिर्फ धोखाधड़ी या धन उगाही का मामला नहीं, बल्कि किसी निर्दोष व्यक्ति को गंभीर आपराधिक मुकदमे में फंसाने की सुनियोजित साजिश भी साबित हो सकता है। इन तमाम जानकारी के लिए आलोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।